ये हुक्म जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पास कर लिया है। असल में पाकिस्तान में तमाम जो निज़ाम हुकूमत हैं, जितने इदारे हैं, चाहे वो निज़ाम अदल से वाबस्ता हो, इंतज़ामी अमूर से, पुलिस से, तफ्तीश से, वो सब जो हैं लगता ये हैं कि दलदल में फंस चुके हैं और बिल्कुल क़यामत का समा है। कानून की हुक्मरानी गायब है और बस बाकी तो क़यामत लगी है, सिर्फ दजाल का इंतज़ार है। वो भी सुना 21 को आ रहे हैं। तो ये आज जो हुक्म हुआ है मुझे खासी मायूसी हुई है, लेकिन अदालत आलिया हैं, हमें भी तवक्को है कि हमारे साथ भी इसी तरह इंसाफ होगा। अच्छा सर, एक तरफ आपके लीडर को बुरा भला कहा गया तो फिर आपने लड़ाई की सेनेटर अफनानुल्लाह से, दूसरी जानब में बड़ी सियासी जमात है, उनके लीडर हैं, उनको आप दजाल से तशबीह दे रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बात ये है कि इसका असली रूप पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने नहीं देखा है। जो इस मुल्क को 40 साल तक ख्वार करता रहा है, पाकिस्तान को 40 साल से ज़्यादा इसके ख़ानदान ने हुक्मरानी की है, और आप इनके लाइफस्टाइल से ही देख सकते हैं। पाकिस्तान में न इनकी औलाद है, ये पाकिस्तान को जो है हॉलीडेज़ ट्रिप के तौर पे आ जाते हैं, हुक्मरानी करके फिर लंदन में बैठ जाते हैं। ये डील करना, वो डील करना, एक हुकूमत के साथ दूसरे हुकूमत के साथ कोई खुददारी होती है, कोई रवादारी होती है, कोई असूल होते हैं। मेरा ख़्याल है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत नवाज़ शरीफ की आमद पे उनके लिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिशें कर रही हैं, हत्ता कि बाप जो बलूचिस्तान की पार्टी हैं उनके MPs को 20-20 वैगन की टारगेट्स मिले हुए हैं कि हर एक MPA जो हैं वो इस लाहौर उनकी आमद पे 20 वैगनों का बंदोबस्त करें। कहाँ बाप, कहाँ PMLN, और यही जितने भी और पार्टीज़ हैं, उन सब को ये पैगामात हैं कि जी आपने नवाज़ शरीफ की आमद पे मुकम्मल जो है कंट्रीब्यूशन करनी है। सर, आप जो आपने इजाज़त के लिए दिया उस बयान को वापस लेना चाहिए। मुजरिम अगर इतने अरसे के लिए मफरूर रहे और इश्तिहारी रहे तो कानून में इसका क्या सज़ा है, और आप कानून के मुताबिक हमें बताइएगा कि इसके साथ क्या होना चाहिए? कानून के मुताबिक तो जो होना है वो तो अभी होगा जब ये 24 को अदालत में पेश होंगे। फिल वक्त तो अदालत ने इनको एक प्रोटेक्टिव बेल दी है, और ये पहली नज़ीर हैं, नया कानून है कि 426 में अगर कोई शख्स जो है अब्यूज़ कर ले ज़मानत को, तो वो भी प्रोटेक्शन का हकदार है। हमें यकीन है कि जो इसको इंटरिम रिलीफ मिली हैं वो कम से कम वक्त के लिए होगी ताकि रूल ऑफ लॉ का बोलबाला हो सके। आज चेयरमैन PTI इमरान खान का केस अभी लगा है डिवीज़न बेंच के सामने। अपील मैंने दायर की थी। फाजिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली का हुक्मनामा तो सादिर कर दिया था, लेकिन साथ में जो हमने मुलाकात का शेड्यूल, मुआलिज की रसाई और ख़ानदान के मेंबरान की मुलाकात के लिए जो हमने इस्तदा की थी, वो जो है डिनाई हुई हैं। तो इसके अगेंस्ट डिवीज़न बेंच जस्टिस मियां हसन औरंगज़ेब साहब और अरबाब मोहतर साहब की सरबराही में ये जो हैं बेंच अभी समाअत करेगा। इंटरिम रिलीफ हमने मांगी हैं, जेल हुकाम आए हुए हैं, अब देखते हैं कि उसमें क्या ऑर्डर होता है। ये बताइए कि एक तरफ इमरान खान की तरफ से आप दरखास्तें जो उनसे दायर करते हैं ज़मानत के लिए, अभी मियां नवाज शरीफ आए नहीं हैं, उन्हें रिलीफ फराहम कर दिया गया है, क्या आप नहीं समझते कि अदालत का मेयार जो उनसे हो रहा है? मैं इस पर कल भी बात कर चुका हूँ, और मैंने कहा हुआ था कि बड़ा जेलसली और एंशियसली हम इन प्रोसीडिंग को वॉच कर रहे हैं। अच्छा सर, आप इसको सर कैसे देख रहे हैं, खास तौर पर जब PTI की दरखास्तें आती हैं तो काजलिस मनसूख हो जाती है, जजेस बीमार हो जाते हैं, इसके अलावा फैसला महफूज होने के बाद काफ़ी दिनों बाद सुनाया जाता है।
दूसरी जानिब 24 घंटे गुजरे नहीं और रिलीफ काम कर दिया गया है, क्यों, कौन है इस सब के पीछे? कैंसिल की। देखिए, ये जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है वो तो अदालतें हैं, और अगर ये इस तरह दोहरा मेयार जो है अपनाया जाता है और आप लोग कह रहे हैं और उनको अवाम को नज़र आ रहा है, तो अदलिया जो है, देखिए, मुकदमात को ताख़ीर से फ़ैसला करना, मुकदमात में तारीख़ी पेशी मुकर्रर न करना, अचानक काज लिस्ट से हटाए जाना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कंसर्न का बाइस है। और हम अफसोस का इज़हार करते हैं कि जी खान साहब के केसेस में जहाँ पे जल्दी करनी होती है वहाँ पे एक्स्ट्रा जल्दी होती है, जहाँ पे हमें अदालत से रिलीफ दरकार होता है तो उसमें ताख़ीर। सर, इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, क्या आने वाले दिनों में तकरीब में नवाज शरीफ साहब को इमरान खान के साथ इकट्ठा जेल में देख रहे हैं? देखिए, अगर मियां नवाज शरीफ को बगैर जेल भेजे उसकी अपील डिसाइड होती है तो ये इंसाफ का खून होगा। उसको जो है नवाज शरीफ ने अब्यूज़ की है, अपना बेल जो 426 के तहत उसकी सज़ा सस्पेंड हुई थी, ऐसी नज़ीर नहीं हमारी जुडिशल हिस्ट्री में कि 4 साल बेल का गलत इस्तेमाल करके आने के बाद अदालत ने ज़रूर पूछना है, एक एक दिन का हिसाब इन्होंने देना है कि कहाँ थे, क्यों नहीं आए, क्या वजूहत थी और अचानक 4 साल के बाद आ गए। इसकी जो है अचानक पाकिस्तान आमद, फिर जिस तरीके से इसका केस लगा है और ये जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है, हाई कमीशन रुखसत करने आए, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि मैच फिक्स है। सर, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इमरान खान साहब जेल में आए, कहा ये जा रहा है नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, आप क्या समझते हैं, सब खत्म हो गया या पिक्चर भी बाकी है? पिक्चर तो चलेगी जब तक हम लोग जिंदा हैं। नवाज शरीफ नून लीग एक तसव्वुर दे रही है कि सर रिलीफ हमें जो है वो नहीं मिला, कोई आउट ऑफ द वे रिलीफ हमें नहीं मिला। कौन कह रहे हैं आउट ऑफ द वे? यही रिलीफ इन्होंने मांगा था और वही उनको दिया गया, तो आउट ऑफ द वे क्या हुआ? नैब के रवैये को कैसे देख रहे हैं? नैब ने अब जो है ये एक दफ़ा फिर मोहर सबत कर दिया है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इंतहाई नॉन प्रोफेशनल, नॉन एथिकल कंडक्ट रहा है। कल इनका वकील बगैर नोटिस के पेश होता है और जी कहते हैं कि हमें इतराज़ नहीं है, वो अपील तो कंटेस्ट ही नैब ने करनी है। तो जब आपका ज़मानत पे ये वर्जन है तो कौन सी आपसे कोई तवक्को लगाए कि आप अपील को मेरिट पे कंटेस्ट होने देंगे? यही वजह है कि नैब अपनी जो रिस्पेक्ट हैं आवाम की नज़रों में गंवा चुकी है। क्या कहा? मैंने कहा कि नून लीग के वकला एक सवाल हो गया तो फिर दोबारा दायर करते हैं, उनको फौरन इंसाफ मिलता है। तहरीक इंसाफ के वकला को नून लीग के वकला से कुछ सीखना चाहिए कि जल्दी इंसाफ हासिल कर सके। कोशिश करेंगे ये जी। आप चार सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो है ना नेम में तैनात किए गए हैं। कानून और रहीम क्या कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर जो है ना वो किसी सिविल इदारे में इस तरह जो है ना तैनात किए जा सकते हैं? वो कानून जो था ना पाकिस्तान में, उसकी मग़फ़िरत हम पढ़ चुके हैं। अच्छा सर, नून लीग अब तसव्वुर दे रही है कि इमरान खान को अगर रिलीफ मिलेगा तो वो नवाज शरीफ से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ साहब, ये तो क्या बात आपने की है, यानी कि मतलब ये है कि आजकल ताकत का मंबा नवाज शरीफ है और वही रिलीफ बांटता फिरेगा। अल्लाह वो दिन हमें न दिखाए कि हमें इसके दर पे खड़ा होना पड़े। सर, मरियम नवाज कहती थी कि नैब नियाजी गठजोड़ है, नैब नियाजी गठजोड़ है, आज आप कहेंगे कि नवाज शरीफ, मरियम और नैब गठजोड़ है? वाज़ेह नजर आ रहा है कि गठजोड़ है। शेर अफजल मरवत साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान और नवाज शरीफ साहब को एक सेल में रखा जाए, इकट्ठे दोनों को? यार, बात ये है कि एक सेल में तो रखा ही नहीं जा सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जेल की सज़ा से ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस होगी हमारे और ख़ान के लिए कि उसके पड़ोस में या उसके कमरे में जो है मियाँ साहब को लाया जाए। मियाँ साहब ने जेल में रहना है तो उसके लिए मेरा ख्याल है खान साहब अभी अकेले हैं ना, तो वो आ जाएंगे, चलो गपशप हो जाया करेगी ना। साइफर ट्रायल का जो सा तहरीरी वक़्तनामा साइफर ट्रायल का मरवा साहब एक मिनट बताइएगा। साइफर ट्रायल का जो है, ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का फंक्शन बढ़ गया है।
क्या बढ़ गया? पीटीआई का फंक्शन सारा बढ़ गया है। कौन सा फंक्शन? तो आने दें, उनका हक है, उसका मुल्क है। ये तो हम नहीं कहते हैं कि वो ना आए, हम ये कहते हैं कि आए और कानून के मुताबिक जो है केसेस का सामना ये बता करें। दें, साइफर का ट्रायल के हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है, क्या अब आप उस पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे कि नहीं? ऑलरेडी हम चैलेंज कर चुके हैं, ICA जो है इसमें दायर हो रही है, लिहाजा साइफर के जो ट्रायल हैं जेल के अंदर, ये इसके अगेंस्ट हम अपील जो है आज दायर कर रहे हैं। शुक्रिया। इक़्तिदार में आकर वो गला पकड़ते हैं, अब वापस आ रहे हैं, आपको लगता है कि अगर इक़्तिदार मिला तो वो एहतसाब का नारा या वोट को इज्जत दो दोबारा से आगाज ना वो वोट को इज्जत दो वाला जो है वो बयानिया अब उन्होंने उस दिन खत्म कर दिया जब इन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन में अपना वोट डाला था। और दूसरा एहतसाब जो है खुद अपना, इसका एहतसाब अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है, ये दूसरों का क्या एहतसाब करे? बयानिया क्या होगा इनका? ये आप उनसे पूछे। लीगल तौर पर बन सकती है नवाज शरीफ के खिलाफ केस? अच्छा सवाल।